बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कहते हैं लाहौर जब बदलता है तो पूरा मुल्क बदलता है, लाहौर जब जागता है तो पूरा मुल्क जागता है। वो सरजमीन कि जिसे कायद आज़म ने इसलिए इंतखाब किया था कि यहाँ से एक नई ममलकत की करारदाद पेश की जाए। लाहौर मुद्दतों दो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए एक जगह बनाता रहा और एक सियासी पार्टी यहाँ पर मुद्दतों राज करती रही। अब फिर कहते हैं कि 1970 के बाद एक और कैफियत ऐसी पैदा हो रही है कि जिसके अंदर हो सकता है लाहौर बदले। इससे पहले कि हम लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के बारे में गुफ्तगू करें और इंतखाबी मार्कों का जिक्र करें, आयशा बता रही हैं कि लाहौर में कौन किसके मुकाबले में लड़ रहा है। जी, आज हम जिक्र कर रहे हैं शहर लाहौर का, जिसके इंतखाबी दंगल में कई अहम सियासी कायदीन शामिल हैं। हल्का NA-119 की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मदनी से होगा। अगले ही हल्का यानी NA-120 में मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और जमात इस्लामी के हाफिज सलमान बट से होगा। जबकि हल्का NA-122 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। मस्ती लाहौर के जिक्र के बाद अब शहर के जुनूबी इलाके की सियासी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। ये है हल्का NA-125। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान से होगा। और अगर चले हल्का NA-129 की सूरत हाल की जानिब तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारिक शबीर मेयो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मंशा सिंधु का मुकाबला करेंगे। और यहाँ के आखिरी हल्का यानी NA-130 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समीना खालिद घुर्की का मुकाबला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तालिब सिंधु से। यहाँ से कौन होगा कामयाब, कौन होगा नाकाम, इसके लिए करना पड़ेगा 11 मई का इंतजार। वापस चलते हैं और यह साहब की जानिब। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहजा की और मेरे साथ इस वक्त जो लोग हैं, जो तज्ज़िया निगार मौजूद हैं, वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं हैं। दोनों असहाब अपने हिसाब से, अपनी गुफ्तगू के हिसाब से भी और अपने लिखने के हिसाब से भी, अपनी तज्जियाती सोच के हिसाब से भी मुल्क भर में पहचाने जाते हैं। मैं तारुफ कराया चलता हूँ जनाब हारून रशीद साहब और जनाब सलमान गनी साहब और मुस्तकबिल का हाल बताने वाली या मुस्तकबिल में झांकने वाली आलिया नसीर। हारून रशीद साहब, आप लाहौर से इतने अजनबी नहीं हैं, ना लाहौर आपसे अजनबी है। लाहौर बदला है 9 अप्रैल 1977 को, तो पूरा पाकिस्तान बदला है। फिर उसके बाद लाहौर 77 से लेके अब तक एक पार्टी का एक किसी का ठिकाना रहा है, वहीं से वो पार्टी उभरी, बनी, चली, पड़ी। अब क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर तो कुछ वक्त होता, ये मेरा ख्याल है कि प्लान किया गया कि इलेक्शन जल्दी में हो और दोनों पार्टियों ने, मेरे ख्याल है नून लीग ने और उन्होंने, मेरा गुमान है, मिलकर प्लान किया कि इमरान खान को वक्त न दिया जाए। अगर उसे वक्त दिया जाता तो उसकी हमायत बहुत थी नौजवानों में, और नई नस्ल में हमायत हो और तब्दीली का नारा हो तो वो ये 16 साल हमेशा नहीं, इलेक्शन में तैयारी का वक्त नहीं मिला। उसकी अपनी भी गलती है, इलेक्शन में बहुत वक्त लगा दिया। अब इलेक्शन की तैयारी का वक्त नहीं मिला इसलिए कि वर्कर को मुनज़्ज़म करना होता है, उसे गाइड करना होता है, उसकी थोड़ी सी कोचिंग और तरबियत चाहिए होती है। जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत है, मगर उसकी कोई तरबियत तो चाहिए ना। अगर तो मिल जाता वक्त तो मैं यकीन के साथ कहता कि वो हैंड्स डाउन हरा देगा नवाज शरीफ को। अब मैं जिस तरह का हमारा वोटर है, देखिए जो कि मैं जरा इसको मुकम्मल ट्रालियों में बैठ के मैं आता अपना है। पॉइंट मुकम्मल कर लूँ। देखिए, गुजारिश है, वो तो देखिए आदत डाल दी गई ना लोगों को, वो भी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता था। अब की बार तो वैसे पाबंदी है, पता नहीं उस पर अमल कितना होगा। अगर वो देखिए 50,000 वर्कर तहरीक इंसाफ के, वो उसकी रजाकार तंजीम जो है उसमें शामिल हो चुके हैं। अगर इनको मोबिलाइज किया जा सकता, मैं फिगर फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ, 50,000 कारकुन, ये तुर्कों का नुस्खा है घर घर जाने का, अब वो कर भी रहे हैं। और आज आपको पता है 67 नाज़मीन शामिल हो गए हैं, लेकिन इनको वक्त कितना मिलेगा और इसमें ये नतीजा पैदा कर सकेंगे या नहीं। क्रिज्मेटिक वो ज़्यादा है, साख उसकी ज़्यादा है नवाज शरीफ से, और एतबार उसका ज़्यादा है, लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता, मगर मुकाबला बहुत सख्त होगा। जी जी, मुकाबला सख्त, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने कहा है कि वक्त नहीं मिल रहा। कितना वक्त चाहिए होता है?
और मैं इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ, इन्हीं के हवाले से यास्मीन राशिद साहबा से। जी अस्सलाम वालेकुम यास्मीन राशिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा जी हाल है। बस ये बताइए, मतलब जिससे कहते हैं ना कि बहसियत एक उम्मीदवार के नहीं, वो जो पहले अभी कभी उम्मीदवार बनने से पहले कभी लाहौर को देखा करती थी, तबसरा किया करती थी, उस वाले से बताइए कि क्या सिचुएशन जारी है खुसूस आपके हल्के में, क्योंकि आपका मुकाबला है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और ऐसी टावरिंग पर्सनालिटी से मुकाबला, मतलब यह है कि 2 कदम बंदा लड़खड़ाता तो है। जी जी, मैं बड़ी मेहरबानी फकरुल भाई, लेकिन मैं असल में अपने आप को भी काफी टावरिंग पर्सनालिटी समझती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मुकाबला इंशाल्लाह अच्छा होगा। वजह यह है कि इस हल्के के अंदर जो मैं आजकल पिछले 7-8 दिन से जो गली गली जाके फिर रही हूँ, लोगों के अंदर बड़ी ही मायूसी, लोग बहुत परेशान। आपको पता है हालत इस वक्त इस मुल्क की क्या हुई भी है, और ये हल्का जो कि अंदरून शहर के ऊपर है, उसकी तो हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोग बहुत यानी इतनी बदअमनी है, लोग इतने परेशान हैं, हर तरीके से परेशान हैं। और मैं तो गई हूँ तो मुझे तो बहुत वेलकम किया गया है, और लोग बहुत तसल्ली दे रहे हैं, और वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तब्दीली आए। इसलिए मुझे तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ये जो इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह हारून भाई कह रहे हैं कि टफ फाइट होगी, सबसे ज्यादा टफ फाइट इधर ही होनी है जिस हल्के के अंदर मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन राशिद साहिबा। ये मतलब बात उन्होंने वही की है, मायूस हैं लोग, परेशान हैं जी हैं, लेकिन ये मायूसी का रिजल्ट, मतलब आज मैं एक कॉलम निगार हैं, उन्होंने देख रहा था, वो घूमे हैं पूरे इलाकों के अंदर, उन्होंने कहा है कि मुझे लोग इस तरह से मायूस लगे, वो कहते हैं वोट नहीं देने चाहिए। मेरा ख्याल है, और ये सब ऐसी बात नहीं है, जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में बात की थी कि लाहौर की पाकिस्तान की सियासत में अपनी एक अहमियत और हैसियत है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल इसलिए कहा जाता है कि जब दिल धड़कता है तो फिर उसके असरात पूरे पाकिस्तान में नजर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का बड़ा फैसला लाहौर में होने जा रहा है कि अहले लाहौर अपना वजन किसके पलड़े में डालते हैं, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। देखिए, एक परसेप्शन, आप एक कॉलम निगार का हवाला आपने मुकम्मल नहीं दिया है, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं लाहौर के हलकों में फिरता हूँ, मैं रात 10 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद मैं एक हल्का विजिट करता हूँ। एक परसेप्शन है इस वक्त इमरान खान की हिमायत में, लेकिन वही वोटर से जब हम पूछते हैं कि फिर रिजल्ट क्या होगा, वो कहते हैं जी जीतेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये क्या है कि जी वोट वो उनको दे रहे हैं, लेकिन परसेप्शन ये है। मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है, अभी कोई फाइनल चीज़ सामने नहीं आई, एक रॉ बनती है किसी के हक में, और लाहौरी अपना वजन किसी एक पार्टी के पलड़े में डालते हैं। आपने जैसे कि कहा कि 85 के इलेक्शन के बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, और इस वक्त अहले लाहौर अपना वजन किस पार्टी के पलड़े में डालेंगे, अब तक की सूरत हाल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1 मई के बाद एक रॉ बनेगी, वो असल चीज़ होगी कि लाहौरी किसके साथ जा रहे हैं। बात यह कि जो एक और मायूसी की कैफियत है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। अगर आप 2002 और 2008 के इंतखाबी नतीजे देखें सामने पड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी कोई ऐसी गई गुजरी जमात नहीं है। उन्होंने 15 से 20,000 वोट लाहौर के हर हल्के से लिया है। जहांगीर बदर साहब ने 25,000 वोट लिया था, उनके 65,000 के मुकाबले में बिलाल यासीन 25,000 जो है आसिफ हाशमी जैसे बंदे हैं। अब आप ये देखें ना जी कि पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी जान पैदा करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान तो आया सामने कि ये भी मैटर करेगी। और फिर आपने एक और ज्यादती की है बड़ी माजरत के साथ, जमात इस्लामी के भी लाहौर में हर सतह पे कैंडिडेट मौजूद है। हम उन पार्टियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। काफी अर्से से जमात इस्लामी नजरअंदाज भी हो रही है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उसका अपने कि लाहौर के हर हल्के से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मौजूद हैं। 2 उम्मीदवार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले जमात इस्लामी से मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के होते रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं समझता हूँ उनकी सियासी गलती थी कि उन्होंने मुज़ाकरात किए। अगर उन्होंने टेम्पो बनाया होता तो आज शायद लाहौर की कैफियत मुख्तलिफ होती। फिर मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि लाहौर का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये फैसला जो होगा 1 मई के बाद अहले लाहौर बताएंगे कि वो किसके साथ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जाना है ब्रेक पे, लेकिन 1 मई जो आलमी मजदूरों का दिन है, उसके बाद क्या करवट लेता है लाहौर, इंतजार कीजिए। नाज़रीन, इंतज़ार करने का शुक्रिया, और चलते हैं आलिया नज़ीर की तरफ। ओवरऑल लाहौर का क्या मिजाज बन रहा है, और वो जो आप कहती हैं 26 अप्रैल के बाद वो 2-3 दिन तो रह गए, उसके बाद लाहौर का क्या बनेगा मिजाज?
जो लाहौर का मिजाज जब मैं सुन रही थी तज्जिए, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी लाहौर से फिनिश नहीं हुई है। अच्छा। सितारों के हिसाब से पीपल्स पार्टी की कम से कम एक सीट तो ज़रूर निकलेगी। वो तो सारे कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये कहना कि वॉश हो गई है, ख़त्म हो गई है, क्रैश हो गई है, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पीछे रह गई पाकिस्तान। ये इनका कार्ड दिखा देती पीपल्स पार्टी का कि इनकी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन ये सीटें निकाल के ले जाएगी। जहाँ तक रह गई पीटीआई और मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून में मेरे कार्ड्स के हिसाब से, लेकिन मुस्लिम लीग नून का लाहौर है, ठीक, सन कार्ड उनका है। पीटीआई नेक टू नेक मुकाबला देगी, जैसे याद सादिक है वो भी नेक टू नेक इमरान खान को करेंगे, नेक टू नेक मुकाबला देंगे, अपना आप असर्ट करेंगे, सीटें निकालेंगे। लेकिन लाहौर में जो ओवरऑल सितारों के हिसाब से पोजीशन बनती है वो मुस्लिम लीग नून की बनती है। और उसके अलावा इनकी जमात इस्लामी की बात हो रही थी, उनका मैंने देखा तो उनकी भी एक आध सीट निकलती है। सो ऑल इन ऑल मुस्लिम लीग नून उस तरह नहीं है जैसे सन 2008 के इलेक्शन में थी। ये सूरत हाल है। बात यह है कि याद सादिक अगर इमरान खान वक्त न दे सके तो दूसरी बात है, वरना याद सादिक क्या तहरीक इंसाफ का एक कारकुन ही था ना, और क्या बेमनी सा एक आदमी है, वो क्या उसको हराएगा और क्या उससे वो इलेक्शन लड़ेगा। काबिल फहम कोई बात है। नवाज शरीफ साहब ने तो नौकरियां दी हैं, उनकी एक इमेज है, उनका एक सियासी तजुर्बा है, ये समझा जाता है कि अगर वो आ गए तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आएगी, कुछ सऊदी अरब के साथ मामलात बेहतर होंगे, कुछ तेल मिलेगा, कुछ करप्शन शायद कुछ कम हो जाए, कुछ ना कुछ उनका बहरहाल एक तजुर्बा है। ये तो बात समझ में आती है। शहबाज शरीफ का भी एक इमेज है, लेकिन इमरान खान का और उसका याद सादक का कोई मुकाबला ऐसे बेसुरा सब आदमी बेतुका सा। और वो ये अभी मैं इसमें 1 मई से पहले ये तयन करना, मेरा ख्याल है कट ऑफ डेट तो शायद ना हो 1 मई, लेकिन कमोबेश मेरा भी यही ख्याल है। ये जो कोई 20-30 लाख वोटर तकरीबन ऐसे हो गए जिन्होंने कोई फैसला नहीं किया है, ये और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी पार्टियां जानबूझ के मैदान गर्म नहीं कर रही हैं, मुमकिन है ये तयशुदा हो, इसलिए कि अगर हरकत बढ़ गई तो किसका वर्कर ज़्यादा मुतहर्रिक है, तहरीक इंसाफ का, वो बाहर निकलेगा। ये ठीक है कि उनके लिए भी सर्वाइवल का मसला है नून लीग के लिए, और नून लीग कोई छोटी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी है, तजुर्बा ज्यादा रखती है, मीडिया में रसूख ज्यादा है, मसाइल ज्यादा है। सलमान गनी साहब ने गिला किया था जमात इस्लामी का, हम लियाकत बलोच साहब को लाइन पे लिया। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब वाला, आपके हल्के से तो बड़े बड़े उम्मीदवार नहीं हैं, आप लगता है आप ही टावरिंग हैं वहाँ पर। जी आपकी दुआ चाहिए, आपकी शफकत चाहिए। जी जी, कैसी हालात हैं जमात इस्लामी वाले? वैसे तो 70 के बाद अपना तजजिया करने में खूब माहिर हो गए हैं, हालात कैसे हैं? जी इंतखाब के दिन से पहले तो सबके हालात बहुत अच्छे होते हैं। गुजारिश ये है ना जी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि भी ये जो मीडिया की भी अपनी अहमियत है, फिर इस वक्त जो पार्टियों ने फ्लड किया हुआ है पब्लिसिटी का, इश्तिहारात का और इन सारी चीज़ों का, इससे बजाते खुद एक माहौल तो बनता है, लेकिन अमलन जो पार्टियों ने इस पूरी मुद्दत में ये फिर एक मर्तबा साबित किया है कि भी इनका कोई होमवर्क नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, और माजी से भी कोई सबक नहीं सीखा गया, और जितने भी नारे और दावे हैं वो किसी ठोस बुनियाद पर नहीं है। इस वजह से लोग बहुत एक तजब्जब में हैं, और मैं तो खुद ज़ाहिर है कि हमारी तो एक मुसलसल मेहनत होती है, क्योंकि पब्लिसिटी और ये चीज़ें तो हमारे बस में नहीं होता। हम तो मस्जिदों में, गलियों में, बाजार, शॉप टू शॉप। लियाकत साहब ये बताएं हमारे नाजरीन को कि इस इंतखाबी ऐलान से पहले आपके तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात हो रहे थे एडजस्टमेंट के हवाले से, कहाँ से ये मामले आपके ख़त्म हुए? गुजारिश ये है जी कि जमात इस्लामी की मर्कज़ी शूरा ने तो एक असूली तौर पे बात तय की थी कि भी हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने इंतखाबी निशान तराजू पे लेंगे और उसके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इस मकसद के लिए हमारी जो तरजीह बुनियादों पर थी, और इसी बुनियाद पर सैयद मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जिनकी सरबराही में हम 2 मरतबा इमरान खान साहब के साथ मिले और बहुत अच्छी हमारी मीटिंग्स रहीं, लेकिन 24 मार्च के बाद जो चीज़ तय हुई थी, जिस तरह पेशरफ्त होनी चाहिए थी, फिर मालूम नहीं हुआ कि भी वो चीज़ें क्यों ख़त्म हो गईं और किसी चीज़ की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम मीडिया में सुनते रहे कि भी सीटों पे बात हो रही है, सीटों पे नहीं हो रही, सीटें आगे हैं पीछे हैं, लेकिन अमलन इन चीज़ों पर कोई बात ही नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी जो गुफ्तगू हो रही थी,
लेकिन उसमें जो चीज़ें पेश नज़र थी और सीट टू सीट एडजस्टमेंट में असूल तो यही होता है कि काबिल कबूल हो, बाइज्जत और बावकार हो। जहाँ कुछ सीटों पे मदद दी जाएगी, बहुत सारी सीटों पे मदद दी भी जाएगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं तय पा सकें। इसलिए ये एक मुहिम्मा है, वक्त और हालात के साथ ये मुहिम्मा जो है कि हल होगा कि अंदर से कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने ये चीज़ें नहीं होने दी। आपके इल्म में है कि हमने बहुत पहले भी ये कहा था कि मुल्क किन मसाइल और बहरानों से दो चार है। इस सिलसिले में कम अज़ कम एजेंडे पर कोई ग्रैंड अलायंस जाके साहब, आपका अब भी क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कोई बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्ता है? वैसे जी इस पूरी मुद्दत में जो सीट टू सीट मुज़ाकरात होते रहे तो कम अज़ कम मैं तो उसमें नहीं था, और हमने सूबों के हवाले किया हुआ था कि वहाँ से अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर हम सेंट्रल कमेटी में करेंगे। जब सूबों में से ही कोई चीज़ पेशरफ्त नहीं हो सकी तो सेंट्रल कमेटी का तो मरला ही नहीं आता। जी शुक्रिया बहुत बहुत लियाकत बलोच साहब। ये खैर उनकी बात तो, उनकी जमात इस्लामी का एक वोट तो है। मेरा ख्याल है, देखें जी, जमात इस्लामी का वोट भी है और इससे पहले इंतखाबात में जमात इस्लामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर लड़ती रही है। लियाकत बलोच साहब, आफत सलमान भट्ट साहब, फरीद कराचा साहब। लेकिन एक कुछ शेम गोइयाँ ऐसी भी हो रही हैं कि फरीद जो 121 है, NA 121, वहाँ से महर इश्तियाक कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। तो ऐसी चेमगोइयाँ भी हो रही हैं कि शायद अब भी इम्कान है कि आने वाले किसी मरले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो जाए। वैसे मैं ज़ाती तौर पे से एग्री नहीं करता। ये बताइए कि अब हम सीट पे आते हैं। पहली सीट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये मुगलपुरा और ये लॉरेंस रोड और सारा कुछ, नवाज शरीफ साहब की सीट जो है बड़ा पुराना उनका हल्का है, बड़े ज़माने में वो लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे। पुराना NA 95 जी 95 कहलाता था और ये बड़ा उनका मजबूत हल्का रहा है। इसमें यास्मीन राशिद हैं, उनके ससुर भी इस हल्के में, मलिक लानवी साहब जो दो भुट्टो दौर में वो MPA होते थे। फिर उसके बाद ये मुझे बताइए कि इस हल्के का मिजाज क्या होगा, अगरचे कि वो ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब इसमें, और ये सब मैं आपने 120 भी डिस्कस करना है और 122 भी करना है। जी जी, ये जो वोटर्स का रुझान है वो शुरू से ना राइटिस्ट वोटर्स हाँ है राइट, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के दरमियान कुछ इशूज़ पे इख्तलाफ होगा। बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं पाकिस्तान के हवाले से जिनमें उनका मौक़िफ़ एक है। इसीलिए देखें, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़े अच्छे और मौसर अंदाज में कैंपेन शुरू की है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें 40 से 50 हज़ार की लीड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लास्ट इलेक्शन लीड कवर करना मुश्किल। यास्मीन राशिद साहब का वैसे भी वो नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल मैं उठाना चाहता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना ही कॉन्फिडेंस था और होना चाहिए कि यास्मीन राशिद साहिबा PMA के प्लेटफार्म से भी बड़ा मुतहर्रिक रोल अदा करती रही हैं, लेकिन वो 7 स्पेशल सीट पे भी मौजूद है जो तहरीक इंसाफ की जो खवातीन की परवेज रशीद साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम परवेज रशीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं? मेहरबानी मेहरबानी। रशीद साहब, ज़ाहिर बात है आपसे तो ख़ास तौर पे लाहौर के बारे में बात करना आपको ज़रा महदूद करने वाली बात है, क्योंकि आप तो ओवरऑल बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हमारे लिए लाहौर तक आ जाएँ। लाहौर की जो मिजाज है ये बड़ा, जिसे कहते हैं पारे वाला मिजाज है शुरू से ही, लेकिन काफ़ी अरसे से स्टेबल रहा है, यानी 1977 ऑनवर्ड अब तक लाहौर जो है रुका हुआ ठहरा हुआ। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही चलेगा? जमहूरियत की हर तहरीक में लोगों ने खून नहीं बहाया, पसीना बहाया। लाहौर अपना खून भी देता है जमहूरियत की तहरीक। जी बिल्कुल ठीक, इसके भी मैं और आप गवाह हैं। जी ठीक। मादरे मिल्लत का इंतखाब हो, आमरीत के खिलाफ तहरीक हो, 77 हो, मुशर्रफ आमरीत हो, अदलिया की आज़ादी लाहौर से शुरू हुई और लाहौर ने उसमें फतह हासिल की। एक बहुत पुरानी और बड़ी फेडरेशन की पार्टी जो है उसने इस 5 साल में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई और वो बेचारी मैदान से गायब हो गई है। उनके पास इंतखाब लड़ने के लिए लाहौर में लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कोई मैदान में लाहौर में नहीं उतर रहा। तो उस वैक्यूम में दूसरी जमात क्योंकि ये मौजूद हैं इसलिए नमाया नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान में सियासी पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में अपनी कारकर्दगी इतनी बुरी ना की होती, लोड शेडिंग के दूसरे मसाइल ना होते, बदनवानी के उन पर ना होते, ना उनकी नाअहली ना होती, तो शायद ये फिर हमें कम नजर आते। तो क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो इसलिए ज़ाहिर है किसी न किसी दूसरे को तो नजर आना है। तो वो जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने का।
मेरे ख्याल उन्होंने गोल बोल अंदाज में बात की 1 मई के बाद अहले लाहौर फैसला करेंगे। लेकिन ये बात है कि पिछले 2-4 दिन के अंदर, और ये सब एक तब्दीली लाहौर में आई है। इससे पहले जैसे मायूसी की कैफियत थी पाकिस्तान में, वो जो इंतखाबी उम्मीदवारों के चुनाव पे दबाव था कि इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, अब लाहौर हरकत में आना शुरू हुआ है। गली मोहल्लों के अंदर वो बैठक लग रही है, वो चाय के होटल और वो जो नाई की दुकान, उसमें अब डिस्कशन शुरू हो गई है कि लाहौर किस तरफ जाएगा। और ये फिर लाहौर ज्यादा टोलियों में होता है, ये मैंने देखा है। मेरा ख्याल है लाहौर एक तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे अलग-अलग मुख्तलिफ हलकों के बारे में थोड़े से तवक्कुफ के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी देखते हैं एक रिपोर्ट कि लाहौर के वोटर किसको वोट देना चाहते हैं और लाहौर क्या सोच रहा है। इमरान खान को देंगे, नवाज शरीफ को। वोट शहबाज शरीफ को ही देना है। मैं शहबाज शरीफ को दूंगी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को दे देंगे। इमरान खान को। मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा। सेम नवाज शरीफ को दे रहे हैं। इमरान खान को। इस दफा हम नया कैंडिडेट आजमाना चाहते हैं। मैं तो किसी को वोट नहीं दे रही। मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगी। पीटीआई को देना है। पीटीआई। मैं तो नून लीग को भी वोट दूंगी। मैं जी वोट नून लीग को देना पसंद करूँगा। तरीके इंसाफ नून लीग को वोट उन्हें देंगे जो खुशहाली ले आवेगा। इनको हमने वोट नहीं देने। इमरान खान, नवाज शरीफ, मुशर्रफ का दौर फिर आना चाहिए। जीत जो है वो इमरान खान का ही होगा, जो इस पैमेंट के अंदर साफ पानी मुहैया करे। जमात इस्लामी को देके पानी ना मसला, पानी शेर पी गया। मियां नवाज शरीफ कोई नई पार्टी ढूंढेगी, वोट भी है। रिपोर्ट आपने मुलाजा की और अब जी आलिया, ये हल्का हमने डिस्कस किया था 120 और इसकी क्या सूरत हाल है। और यह साहब आपने पूछा था मूड कैसा है। मूड में बड़ा जलाल है, तेज़ी है। अगर हम देखें तो यहाँ तब्दीली के काफ़ी ज़्यादा आपको साइंस नज़र आएंगे। यहाँ से मियां नवाज शरीफ खड़े हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीतना है, इसमें शक शुबा कोई नहीं है, लेकिन वो इतने आराम से या इतनी ईजीली वो नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर उन्हें बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी। समीना खालिद गुरकी साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए, आप तो काफ़ी अर्से से वहाँ जीतती चली आ रही हैं और इस दफ़ा तो पता चला है कि 2 फैमिलीज़ का भी आखिर आपस में इत्तेहाद हो गए, तो कैसा देख रहे हैं अपने इलेक्शन को आप वहाँ पर? देखिए, ये जो है यहाँ पे ये लोकल ही हमारे हैं सारे जो इस वक्त कैंडिडेट है, और आपको पता है पार्टीज का भी अपना असर होता है, और यहाँ पे वो जो धड़ों वाली सियासत है वो भी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला, क्योंकि जो लोग हैं वो देखते हैं कि उन्होंने किसके लिए और कैसे करना है। लाहौर एक जमाने में पीपल्स पार्टी के पास रहा है, 7 के 7 कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के जीते रहे। आज पीपल्स पार्टी लाहौर में क्यों नजर नहीं आ रही? देखिए मेरी बात सुने, ये कह देना और इस तरह, क्योंकि आपको पता है जो बाकी अदवार गुजरे हैं उसमें वहाँ पे जिन लोगों ने हुकूमत की और जिन लोगों ने अपना किया, उन्होंने बहुत सारा, आपको पता है कि अब ये 3 साल में तो जब से 18वीं तरमीम के बाद सूबे बिल्कुल खुद मुख्तार कार मुख्तार हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी का आज भी जो वोटर है वो किसी और पार्टी को वोट नहीं देगा। ये जो असेसमेंट है वो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो उस तरह डिस्टर्ब नहीं है, वो अपने ही नुमाइंदों को देगा। समीना बीबी, आप लाहौर की सदर रही हैं, पिछले 3-4 साल 5 साल आपकी हुकूमत रही है। आखिर क्या वजह है कि लाहौर में आप अपने जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जो जियाले हैं, उन्हें मुतर्रक नहीं कर सकी? इस वजह से आज पीपल्स पार्टी की ये कैफियत है? आप बात बिल्कुल उस तरह करें। आप देखिए कि पहली दफा पीपल्स पार्टी ने, आप जरा देखिए कि अपने कितने वर्करों को टिकट दिया इस दफा। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं दिया? इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने उन तो क्या फोर्स क्या कर रही है? इंतखाबी नताइज क्या होंगे लाहौर के? वो पूछा, मैं बात अपनी कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, आप अपना दे रहे हैं। आप अपना जवाब दे दें, मैं सवाल नहीं, आप सिर्फ ये आपसे पूछ रहे हैं कि लाहौर के अंदर क्या फोर्स कर रहे हैं आप? बोल पड़ते हैं तो मुझे क्या पता चलता है? आप एक के बाद दूसरा सवाल करते जा रहे हैं। भाई मैं हमेशा जो एंकरों की भी इज्जत करती हूँ, तो मैं रास्ते में हूँ, मेरी आवाज आ रही है। अच्छा नहीं, बस सिर्फ नहीं, इत्मीनान से किसी जगह बैठ के सवाल करेंगे तो मैं आपको पूरे जवाब दूंगी। चलें, ठीक, जो है ना कि ठीक, तो मेरा इस तरह की पोजीशन नहीं होती कि मैं 1 मिनट में जवाब। चलें, नहीं ठीक, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। अरुण साहब, लोगों से पूछते वोट किसको दोगे, वो कहते तहरीक इंसाफ को देंगे। जीतेगा कौन? नून। ओ भाई, वोट तहरीक इंसाफ को देंगे, जीतेगी नून लीग। इसका मतलब ये है कि एक तासुर पैदा किया गया है कोशिश से मीडिया में, टेलीविज़न में और अखबारात में, और जो लोग मैटर करते हैं
एक नफसियाती फिजा पैदा की गई है। और ये सब इमरान खान के आप चूंकि लाहौर का हल्का 122 मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट हल्का बन गया और उसमें अयाज सादिक साहब 2002 में पहली दफा इलेक्ट हुए MNA और उन्होंने दुरुस्त कहा कि वो पहले तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और मुस्लिम लीग नून में आए और उस वक्त वोटिंग की शरह जो थी वो भी कुछ 36-37% थी। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त लियांवाली से इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने लिए 17,000 कुछ वोट और उससे दुगने वोट अयाज सादिक साहब ने लिए। लेकिन 79,506 और मुकाबले में इमरान ने कैंपेन ही नहीं चलाई ना, 24,000 वोट थे, 50,000 की लीड थी। नहीं, ये आप 2008 की बात 2008 के अंदर 80,000 79,000 कितना वोट 79 राइटिस जैसे इजाजत से देखिए 2002 में इमरान खान ने कैंपेन ही नहीं चलाई, यहाँ वक्त ही नहीं दिया 2-3 दिन, ठीक है मियाँ वाले वक्त दिया। 2008 में वो इलेक्शन में नहीं थे। 2002 में उनकी पार्टी मुशर्रफ से उनका इख्तलाफ हो गया आखिरी वक्त पे सख्त और वो बिखर गई, सारे लोग ISI वाले उठा कर ले गए। अगरचे 2002 में नून लीग पे भी बड़ा प्रेशर था सरकारी एक पार्टी पे, बहुत ज़्यादा मगर वो माजी इतना रेलेवेंट तो कुछ ना कुछ होता ही है, इतना रेलेवेंट नहीं है। आखिर वो एक नून लीग भी बड़ी पार्टी है। लाहौर के अंदर बरादरियों की भी अपनी एक अहमियत और हैसियत है। अराई बरादरी बहुत बड़ी बरादरी है, कश्मीरी है, इसके अलावा लाहौर में जितना इस वक्त बाहर से फैक्टर आके आबाद ये ठीक है ना, ये ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन आप देखें तीनों बड़ी पार्टी जब उम्मीदवारों का चुनाव किया है तो बरादरीइज्म को भी मद्देनजर रखा है। ये भी आप देखें तीनों बड़ी पार्टी ने, लेकिन एल लाहौर ने फैसला अपना सियासी जमातों के पलड़े में अपना वोट डाला है। मैं समझता हूँ कि 2013 का इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक नया फैक्टर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सूरत में सामने आया। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान फैसला होगा। हालांकि लाहौर में पीपल्स पार्टी साथ साथ लाहौर को पहली दफा बदला ही पीपल पार्टी ने था। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट जब हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने 80,000 वोट लिया याद सादिक साहब ने, उस वक्त तहरीक इंसाफ नहीं थी और उन्होंने बाइकाट किया था, जमात इस्लामी का बाइकाट था और उन्होंने फायदा लिया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि NA 122 NA 126 और NA 127 जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सही असान वकास और सूबाई पे कैंडिडेट है जी मेरा ख्याल। नहीं कौमी पे भी हैं, कौमी पे भी हैं। नसरुल्लाह मुगल हैं और नून लीग से वहीद आलम हैं और खुर्रम लतीफ़ खोसा भी। जी बिल्कुल हाँ जी। और दूसरा आपने कौन सा बताया? 122, 126 और 127 खोसा किस सिलसिले में खड़े हुए हैं? ये पीपल्स पार्टी की तरफ से। किस लिए इलेक्शन लड़ना? किस लिए, क्यों इन्होंने क्यों लगा? डेरा गाजी लड़े हैं, हम कब मना करते हैं मगर वो आप तो ये तो ऐसे ही जैसे मैं न्यूयॉर्क से जाके खड़ा हो जाऊंगा। लाहौर पे सारे पंजाब का आके ब्रेक मुझे लेनी है, कि हमने कारकुन खड़े ब्रेक मुझे लेनी है। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक पे और फिर उसके बाद बात गुफ्तगू करेंगे कि लाहौर पे किसका हक है।